अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट किया था परटर्बेशन थ्योरी। परटर्बेशन थ्योरी उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ परटर्बेशन थ्योरी को डिस्कस किया था। ये कहा था कि दो टाइप्स हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और दूसरी टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी उसको फर्दर क्लासिफाइड किया था तो दो टाइप्स हमारे पास आ रही थी, एक नॉन डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और दूसरी डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे डिफरेंट आइगन डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, तो डिफरेंट फंक्शंस कौन से हैं? साई वन, साई टू, साई थ्री। तो एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी, तो हर आइगन फंक्शंस के लिए एनर्जी की वैल्यू अगर चेंज हो तो ये नॉन डीजनरेट। तो ये केस कौन सा था? नॉन डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और फिर ये कहा था कि जब हम ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे वेव फंक्शंस के ऊपर, तो फंक्शंस के ऊपर वेव फंक्शंस अप्लाई करेंगे, जो इससे आइगन फंक्शंस मिलेगा उस आइगन फंक्शंस में एनर्जी की वैल्यू सेम होगी, तो ये डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो हमने स्टार्ट करना है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो आज के लेक्चर में हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी उसमें नॉन डीजनरेट केस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। दो केसेस लिए थे, एक डीजनरेट और दूसरा नॉन डीजनरेट। तो पहला केस हम लेते हैं नॉन डीजनरेट केस। नॉन डीजनरेट केस में कंसीडर करते हैं कि हैमिल्टोनियंस, तो हैमिल्टोनियंस हमारे पास ये इक्वल है, H इज इक्वल टू H, ये रिप्रेजेंट करेगा हैमिल्टोनियंस, तो H U प्लस H P। तो हैमिल्टोनियन क्या होगा? हैमिल्टोनियन इज सम ऑफ, ये एच यू जो होगा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और एच पी रिप्रेजेंट करेगा पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को। तो टोटल हैमिल्टोनियन जो होगा, तो ये सम होगा अनपर्टर्ब्ड और पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का। तो अब इसमें हम फाइंड करेंगे आइगन वैल्यू ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। जो अनपर्टर्ब्ड एच यू जो आ रहा है, तो इसके लिए हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट वन, आइगन वैल्यू फॉर अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन एच यू के लिए हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइगन वैल्यू के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास सिस्टम है, उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, एच यू या एच ओ से रिप्रेजेंट कर लें, तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑपरेटर। लेट्स सपोज ये कोई भी ऑपरेटर आ रहा है और इस ऑपरेटर को किसी फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं और ये फंक्शंस फाई एन है। एक ऑपरेटर लिया हैमिल्टोनियंस अनपर्टर्ब्ड, तो इसको एक फंक्शंस के ऊपर अप्लाई किया। तो इससे पहले ऐसे लिख लें कि हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, तो इस फॉर्म में लिखते थे H psi इज इक्वल टू E इंटू साई। H हैमिल्टोनियंस और E आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी, साई यहाँ पर फंक्शंस और यहाँ पर साई जो है, तो ये आइगन फंक्शंस बन जाता है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर अनपर्टर्ब्ड के लिए यूज करेंगे, तो अनपर्टर्ब्ड फंक्शंस हम फाई एन ले लेते हैं, तो इससे हमें आइगन वैल्यू मिलेगी। तो आइगन वैल्यू एनर्जी के लिए तो ई एन जीरो और साथ यही फंक्शंस फाई एन, इसको नाम दें, ये हमारे पास इक्वेशंस वन होगी। अब ये ई एन जो पावर की फॉर्म में लिखे हुए जीरो, तो ये जीरो रिप्रेजेंट करेगा जीरो ऑर्डर करेक्शंस को। इसमें हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर करेक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस ये फाइंड करेंगे एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन। जीरो ऑर्डर करेक्शंस हम फाइंड नहीं करेंगे। इसकी रीजन क्या होगी? हमने ये कहा था कि सिमेट्रिक केस होते हैं उसमें हम फाइंड करते हैं, यूज करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें जो सॉल्यूशंस मिलता है एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मिलेगा। इसी तरीके से जीरो ऑर्डर जो केस होगा, तो इसमें एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हमें मिलेगा, तो इसके लिए हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे, ये पहले से सॉल्व होता है। तो अब हम फाइंड करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशंस फॉर परटर्ब्ड सिस्टम। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशंस फॉर परटर्ब्ड सिस्टम।
देखिए हमने ये केस किया था कि ये अनपर्टर्ब्ड है, इसके लिए हम साई एन फंक्शंस फाइंड करें, एनर्जी फाइंड करेंगे से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अगर ये हमारे पास पर्टर्ब्ड सिस्टम हो तो इसके लिए हम वही वेव फंक्शन यूज करेंगे, वही आइगन वैल्यू यूज करेंगे, लेकिन उसका क्या लेंगे, अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। तो यहां पर से हम स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशंस फॉर पर्टर्ब्ड सिस्टम। तो पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए ये फाइंड करेंगे। तो पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट्स सपोज कि पर्टर्ब्ड सिस्टम, तो ऐसे H psi n is equal to E n psi n आ जाएगा। इसको नाम दें इक्वेशंस 2। ये हमारे पास इक्वेशंस 2। अब यहाँ पर ये psi n जो होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा आइगन फंक्शंस, किस वजह से ये रिप्रोड्यूस हुआ और E n रिप्रेजेंट कर रहा है आइगन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसके ऊपर इक्वेशंस 2 जो होगी, तो इक्वेशंस 2 के ऊपर हम अप्लाई करेंगे सीरीज एक्सपेंशंस। सीरीज एक्सपेंशंस किसके ऊपर, H के लिए, psi के लिए और En के लिए। तो इन तीनों के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सीरीज एक्सपेंशंस, उसकी जो वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे इक्वेशंस 2 में। तो ये सीरीज किसके लिए, हैमिल्टन्स के लिए। हैमिल्टन्स के लिए ये होगा अनपर्टर्ब्ड प्लस लैम्डा, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू ली है, और साथ ये प्राइम जो है तो ये पर्टर्ब्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से psi n हमारे पास आइगन फंक्शंस है। आइगन फंक्शंस यहां पर ये है लैम्डा पावर 0, तो लैम्डा पावर 0 1 के इक्वल, तो इस वजह से साथ नहीं लिखा। phi n लैम्डा पावर 1 psi n 1 लैम्डा स्क्वायर psi n स्क्वायर। अब ये जीरो ऑर्डर करेक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस, सेकंड ऑर्डर करेक्शंस। इसी तरीके से एनर्जी के लिए तो ये जीरो ऑर्डर करेक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस, सेकंड ऑर्डर करेक्शंस। अगरचे हमें एक चीज और याद रखने कि आइगन फंक्शंस जो होगा, तो आइगन फंक्शंस के लिए इसके आगे थर्ड आएगा, तो थर्ड को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये तो जीरो ऑर्डर पहले से सॉल्व होगा, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी में हम सेकंड ऑर्डर को भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ यहां पर हम सॉल्व करेंगे। अगर कोई कहे, इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि आप लोगों ने आइगन फंक्शंस के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस फाइंड करना है, फिर आप लोगों ने जस्ट इस फंक्शंस को फाइंड करना है। अगर कोई पूछे कि जीरो ऑर्डर करेक्शंस को फाइंड, सेकंड ऑर्डर करेक्शंस को फाइंड करने हैं, ये टर्म आप लोगों ने, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि आप लोगों ने आइगन फंक्शंस के लिए सेकंड ऑर्डर करेक्शंस, करेक्ट सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है, तो आप लोगों ने ये होल फाइंड करना है। इसी तरीके से एनर्जी के लिए भी। अब ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ रही हैं ए बी सी, तो इन इक्वेशंस को हम पुट करेंगे इक्वेशंस 2 में। तो इक्वेशंस 2 में जब पुट करेंगे, इक्वेशंस 2 इंप्लाइज दैट, तो यहां पर h, तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा प्लस लैम्डा h प्राइम और साथ psi n, तो psi n की वैल्यू phi n प्लस लैम्डा psi n प्लस लैम्डा स्क्वायर psi n अप टू सो ऑन। आगे क्या है, इज इक्वल टू ई एन, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इज इक्वल टू ई एन की वैल्यू ई एन पावर 0 प्लस लैम्डा ई एन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन प्लस। नेक्स्ट क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, पहले एच नॉट या अनपर्टर्ब्ड इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को, इसी तरीके से ये वाली टर्म। अच्छा, ये ई एन की वैल्यू हमने लिख ली और साथ psi n, तो psi n की वैल्यू phi n प्लस लैम्डा phi n 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर psi n अप टू सो ऑन।
फिर इस तरीके से en0 इसके साथ होल टर्म के साथ लैम्डा en1, तो इस तरीके से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना। फिर हमने कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं किसके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो लैम्डा पावर 0, तो लैम्डा पावर 0, लैम्डा पावर 1, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब, इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये जो आ रहा है अनपढ़ टर्म, इसको पहले होल इक्वेशंस के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट, इसके बाद ये लैम्डा एच ऑपरेटर प्राइम जो है तो इसको इस इक्वेशंस के साथ इसके साथ जो टर्म आ रही है इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड टर्म यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से पहले यहाँ से हम e n पावर 0 इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये फर्स्ट, इसी तरीके से लैम्डा इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर ये थर्ड जो आएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। थर्ड का मैंने एक ही पॉइंट लिखा है तो इसी तरीके से आप तीनों पॉइंट लिख लें अपने पास। अब हमने क्या करना है, नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा पावर 0, लैम्डा पावर 1, लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा क्यूब, इनको कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। पहले हमने लैम्डा पावर 0, तो होल इक्वेशन जो आ रही है तो इसमें लैम्डा पावर 0 हमने सर्च करना है, कहां पर है। यहां पर देखें कि जहां पर लैम्डा नहीं लिखा हुआ तो लैम्डा पावर 0 1 के इक्वल है, तो यहां पर लैम्डा नहीं लिखा हुआ तो इट्स का मतलब ऐसे मैं लिख लेता हूं लैम्डा पावर 0। अब इसमें कोई और ऐसी टर्म मौजूद नहीं है जिसके साथ लैम्डा ना लिखा हो। अब यहां पर देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म जो आ रही है तो ये लैम्डा पावर 0, तो इन दोनों के ये कोएफिशिएंट, तो लैम्डा पावर 0 को मैं यहां पर लिख लेता हूं लैम्डा पावर 0 और ये जो यहां पर लैम्डा पावर 0, इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो इसका कोएफिशिएंट, तो पहले हमने लैम्डा पावर 0 का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो इससे हमें एक रिजल्ट ये मिल जाएगा phi n is equal to en0 और साथ ये phi n, इसको इक्वेशंस 3 का नाम दें। अब ये इक्वेशन 3 जो है तो लैम्डा पावर 0 0 ऑर्डर के लिए हमारे पास, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें h psi इज इक्वल टू, तो h phi psi की जगह हमने phi यूज किए हुए है, h psi इज इक्वल टू e psi, तो ये कौन सा है, जीरो ऑर्डर करेक्शंस का एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आ रहा है। इसी वजह से हमें जीरो ऑर्डर को अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आएगा, ये जीरो ऑर्डर करेक्शंस आएगा जो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशंस है। अब इसी तरीके से यहां पर कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, लैम्डा पावर 1, लैम्डा पावर 2, लैम्डा पावर 3, तो इससे फर्स्ट ऑर्डर ये तो जीरो ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड। अब यहां पर देखें, यहां पर ये लिखे हुए लैम्डा, तो एक टर्म यहां से हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से यहां पर ये लैम्डा लिखे हुए तो दूसरी टर्म यहां से आ जाएगी। तो यहां पर ये लैम्डा है, एक टर्म ये बन जाएगी, और यहां पर ये लैम्डा लिखे हुए तो एक टर्म ये आ जाएगी। तो इनको कंबाइन, इन दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लिया, इन दोनों में से लैम्डा कॉमन लिया, कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो दूसरी टर्म इसी तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम लिख लेंगे। सारी टर्म इसी तरीके से हम यहां पर लिखेंगे। इसी तरीके ये हमारे पास इक्वेशन 3 जो आई थी, ये जीरो ऑर्डर करेक्शंस, जब हमने लैम्डा पावर 1 इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो ये सेकंड, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस, और जब हम लैम्डा स्क्वायर जो होगा तो इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये सेकंड, तो इसके साथ यहां पर लिख लेते हैं कि ये जीरो ऑर्डर करेक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस, और ये सेकंड ऑर्डर करेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये इक्वेशन तीनों जो इक्वेशंस आएंगी जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर करेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस इन एनर्जी एंड फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस जो होगा तो उसमें आज हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस, इसकी तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे और सेकंड ऑर्डर को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस,
लेकिन याद रखें एक बात कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो हमने ये कहा था कि हम यूज करेंगे उन्हीं को साई n इज इक्वल टू, ये कहा था कि ये जो वेव फंक्शन था साई n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर l या 2 ओवर a साइन n पाई x ओवर l, ये वेव फंक्शन जो हमारे पास आ रहा था इसी को यूज करेंगे और इसके ऊपर एप्रोक्सीमेशन मेथड, तो इसी तरीके से ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आ रहा है तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस के लिए हम दो चीजें फाइंड करेंगे, आइगन फंक्शंस एंड आइगन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस के लिए। तो अब हम बात करते हैं आइगन फंक्शंस एंड एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस। तो इसमें ये वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट लेंगे हम यहां से जीरो ऑर्डर करेक्शंस, इस वजह से कि जीरो ऑर्डर करेक्शंस में जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू और इसका सॉल्यूशन जो होता है ये वैल्यू नॉन होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन 3 से, h नॉट या h phi n इज इक्वल टू e n 0 ये phi n। हमने किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस के लिए सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस, तो ये हमारे पास आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस, इससे ऐसे लिखें psi n 1 प्लस h ऑपरेटर phi n इज इक्वल टू e n 0 psi n e n 0 psi n प्लस e n 1 phi n, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस आ रहा है। और अब यहां पर हमने स्केलर प्रोडक्ट लेना है। स्केलर प्रोडक्ट तो सिंपली हम स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b ऐसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब दो फंक्शन है, एक हमारे पास साई और दूसरा फाई है, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट जब लेंगे तो इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट या किट एंड ब्रा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमने पढ़ोगे। अब यहाँ पर क्या लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। तो फाई m के साथ, लेट्स सपोज फाई m है, तो फाई m के साथ हम इसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। तो हम ऐसे स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों साइड, तो फाई m psi n 1 हर टर्म के साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट, तो सेकंड टर्म ये वाली आ रही है प्लस phi m और ये साथ phi n आ रहा है, m के साथ लेंगे और ये n इज इक्वल टू एनर्जी की जो टर्म आ रही है, तो इसके साथ भी वेव फंक्शन हम लेंगे ऑपरेटर। एनर्जी यहाँ पर ऑपरेटर नहीं है, h यहाँ पर ऑपरेटर था, जब ये ऑपरेटर नहीं है एनर्जी वैल्यू है। वैल्यू कौन सी है, ये स्केलर, जैसे यहाँ पर ये देखें 2 ओवर l, तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू ऑपरेटर नहीं होगी, तो ये हमारे पास, या ये देख लें h psi इज इक्वल टू e psi, ये यहाँ पर ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर नहीं है, ये वैल्यू है। अब ये ऑपरेटर आ रहा था तो इसको इसके साथ लिखा, ये वैल्यू है तो इसको इसके साथ नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी e n 0 phi m और साथ psi n प्लस सेकंड टर्म e n 1 phi n और साथ ये psi n। अब यहां पर देखें कि ये वाली जो टर्म आ रही है, तो ये ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास ऑपरेटर है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में h psi इज इक्वल टू e psi, तो इस फंक्शंस के ऊपर ऑपरेटर को अप्लाई किए तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिली। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। जो एनर्जी की वैल्यू होगी तो इस फॉर्म में e n 0, तो एनर्जी क्या होगी, ये आइगन वैल्यू, ये कांस्टेंट हमारे पास आएगी। तो साथ अब ये phi m और साथ ये psi n 1 प्लस हैमिल्टन जो है, तो यहाँ पर ये भी क्या बन रहा है, ऑपरेटर की फॉर्म में आ रहा है, तो इस ऑपरेटर को ऐसे लिख लें h प्राइम और साथ m n लिख लें।
या इसको किट एंड ब्रा की फॉर्म में याद रखें कि इसे आप लोग किट एंड ब्रा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साथ ये ऑपरेटर की फॉर्म में है। इज इक्वल टू और साथ एनर्जी की वैल्यू, तो एनर्जी की वैल्यू कौन सी, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, तो इसको एनर्जी की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सेकंड इसके साथ ई एन, तो फाइ एन, ये साथ साइ एन, तो ये 1 होगा, ये साइ एन है तो साइ एन वाली टर्म के साथ ये 1 आएगा। अब ये वाली टर्म जो आ रही है ये फाइ एम और साइ एन दोनों सेम हमारे पास हैं, तो जब ये दोनों सेम होंगे तो ई एन 0, तो पहले ये वाली टर्म लिख लेते हैं ई एन 0 और इसके साथ ये 1 वाली टर्म, ये ई एन 0 इसके साथ ये 1 वाली टर्म इसके साथ होगी, तो ये बन जाएगा ई एन 0 फाइ एम साइ एन 1 प्लस ई एन 1 जो होगा तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे ई एन 1, और ये जो आएगा ये होल तो इसको डेल एम एन लिख लें, ये डेल एम एन लिख लें। अब यहां पर कंडीशन यूज करते हैं, कंडीशंस दो कंडीशन यूज करेंगे। पहली कंडीशंस के पहला केस यहां पर ये लेते हैं कि m इज इक्वल टू n, जब m और n आपस में इक्वल होगा तो ये बन जाएगा समेशन स्टार्ट फ्रॉम, और इसमें क्या लेंगे m इज इक्वल टू n, के m और n आपस में इक्वल हैं, तो ये जो फर्स्ट हम लेंगे तो जहां पर भी m आएगा तो m को रिप्लेस कर देंगे हम n के साथ, तो ये ई एन 0 ये बन जाएगा फाइ एन साइ एन 1 प्लस एच एन एन इज इक्वल टू ई एन 0 साइ एन फाइ एन साइ एन 1 प्लस ई एन 1 डेल एन एन, m और n ये जो होंगे तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल होंगे तो यहां पर क्या रहेगा, ये दोनों साइड देखें ई एन 0 ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगी। अब यहां पर ये एच एन और इसके साथ ये प्राइम भी है, एच एन एन प्राइम ऑपरेटर की फॉर्म में इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 के, ये वाला फैक्टर 1 के इक्वल, तो साथ यहां पर ई एन 1, तो ये रहेगा ई एन 1 इज इक्वल टू एच एन एन के इक्वल बन जाएगा। अब ये जो होगा तो इसको ऐसे मेंशन कर लें कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस इन एनर्जी, तो ये हमने फाइंड करनी थी एनर्जी और फंक्शंस के लिए, तो एनर्जी में ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस इन एनर्जी। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर करेक्शंस, तो सेकंड ऑर्डर करेक्शंस में पहला केस हमने ये लिया है, सॉरी अब हम इसके लिए फंक्शंस फाइंड करें, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस में फंक्शंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में जब फंक्शंस फाइंड करेंगे सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस कौन सा लेंगे, m इज नॉट इक्वल टू n, तो जब हम ये लेंगे when m is not equal to n, सेकंड केस b when m is not equal to n, m और n आपस में इक्वल नहीं है, तो इसके अब हम पुट करेंगे इसी तरह जो हमने ये वाली इक्वेशंस ली थी, तो इसी में हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसमें देखें तो ये इक्वेशंस हमारे पास बन जाएगी, इस इक्वेशंस को देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ई एम जब ये इक्वल नहीं है, ई एम 0 फाइ एम साइ एन 1
इस टर्म को इस साइड लेकर जाएंगे, माइनस En0 phi m psi n1, और ये वाली इसके साथ जो आ रहा था यहां पर ये प्लस h, तो इस साइड आकर ये बन जाएगा माइनस h प्राइम m n। ये वाली दो वैल्यू देखें। अब जब m इज नॉट इक्वल टू n, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये इक्वल टू 0 होगा, और जब m और n आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इसका प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 होगा। तो इट्स मींस कि एनर्जी की ये वाली टर्म और ये टर्म यहां से 0 हो जाएगी, तो इस टर्म को यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से ये phi m psi n कॉमन है, तो ये कॉमन लें, em0 माइनस en0 phi m psi n1 is equal to minus h mn, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके साथ हमने डिवाइड करना है। जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये इधर डिवाइड हो जाएगा, phi m psi n1, और ये इसके साथ यहां से डिवाइड हो जाएगा, ये रहेगा। अब इसे ऐसे लिखें, वापस इसे इसकी जगह पर ही लिख लें, क्योंकि हमने फंक्शंस फाइंड करने हैं। एनर्जी तो हमने फाइंड कर ली है, तो ये phi m psi n1 एनर्जी की टर्म के साथ डिवाइड कर लें। तो एनर्जी की टर्म के साथ जब डिवाइड करेंगे, em0 माइनस en0, तो यहां से डिवाइड। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस यहां पर आ जाएगा, तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये वाली टर्म माइनस और ये प्लस, यहां पर माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो ये रहेगा phi m psi n1 is equal to mn en0 माइनस en0। अब हमने क्या करना है, यहां पर लास्ट स्टेप है हमारा, लास्ट हम ये करेंगे कि phi m के साथ हम यहां पर प्रोडक्ट लेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे phi m के साथ। जब phi m के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो ये बन जाएगा phi m और साथ यहां पर इसके ये आएगा psi n1 इज इक्वल टू, इसी तरीके से यहां पर भी phi m के साथ प्रोडक्ट लिया है, तो h mn en0 माइनस en0, और साथ यहां पर ये phi m इसके साथ। अब ये क्या है, ये दोनों सेम हैं, तो ये जब सेम थे, when m is equal to n, ये 1 के इक्वल, जब ये इक्वल नहीं थे तो ये सेम है, तो ये 1 के इक्वल, तो psi n1 is equal to हैमिल्टोनियंस mn en0 माइनस en, और ये en और ये दूसरा em है, em0 और साथ ये phi m। ये वाली जो इक्वेशंस होगी, तो ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट करेगी आइगन फंक्शंस इन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस, और ये इक्वेशंस आइगन एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस। तो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर करेक्शंस को।